हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है रेणु सुधांशु फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मायके में है और एकादशी व्रत जो पड़ती है तो हमारे यहाँ भाभी और भैया रहते हैं साथ में ही। तो आज है एकादशी और यहाँ पर देखते हैं सुबह का समय है। छोटा ला भाई आज देर तक लेटा हुआ क्योंकि रात में थोड़ी देर से आए थे और बच्चे उठ गए हैं, बाहर हैं सभी और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई, हम सभी लोग बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों। और यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी, भाभी तैयारी करने लगी हैं पूजा की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलश तैयार हो गया है और जितना पूजा का सामान है तो धीरे धीरे सारा सामान साफ करके रख दिया है यहाँ पर, जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को। और ये रहा छोटा सा मंदिर हमारे यहाँ, काफ़ी पुराना ये स्थान है। पापा हमारे थे तभी से यहीं पर पूजा हो रही, तभी अभी भी आज भी यहीं पूजा हो रही है। तो यहीं पर सभी को ठीक लगता है तो यहीं पे पूजा कर देते हैं। और ये देखिए ये तैयारी चल रही है एकादशी की पूजा की तैयारी ना बहुत ही अच्छे से करनी पड़ती है। और हमने देखा कि भाभी कितना सारा सामान ये सारा जो भी तैयारी थी कर रही थी। और एक दिन पहले ही मंदिर साफ़ किया था, शाम को साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये सुबह का समय था, फिर से यहाँ पर जो भी ज़रूरतें हैं पूजा में लगेंगी तो यहाँ पर सुबह सुबह उठ के तैयारी कर रही हैं क्योंकि भी भाभी भैया जाएंगे ड्यूटी ना, इसके पहले पूजा हो जाएगी तो यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। भैया आ रहे थे और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि पूजा होने लगी थी तो हम भी यहाँ पर थे तो वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ तैयारी चल रही थी, जब तक तैयारी चल रही थी तब तक तो मैंने वीडियो शूट किया यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर कलश जल चुका है और जो भी पूजा का सामान है सारा एक साथ भाभी ने कर लिया है। बस भैया नहा के आ जाए बाहर से, बस यहाँ पर होगी पूजा। जैसे कि आप देख सकती हैं एक कटोरी, गिलास, पूजा आरती का सामान जितना भी था भाभी ने देखिए यहाँ पर सब एक साथ रख दिया है। बस भैया आने की देरी है, भैया आ जाए नहा के बाहर, तब तक भाभी ने सारी तैयारी कर ली जैसे कि आप देख सकती है कैमरे में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और अभी कथा भी सुनिएगा। पुत्र प्राप्ति कथा भाभी ने सुनाई है, बहुत ही अच्छी लगी थी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भैया चले गए हैं, भाभी अब पाठ पढ़ेंगे। एक पाठ रोज। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इससे कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को वो पाप समझकर उसने ऐसा नहीं के साथ घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनि को दंडवत प्रणाम करके उनके समान बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा को कहो। राज ने उनसे पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सा कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज
संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। प्रसाद ले तो जाओ। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा राजपालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को पढ़ता या सुनता है उस अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध तथा प्रसाद लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ हो गया था। उसके बाद हम चल रहे हैं बाहर और भाभी अभी जो भी करना हो करेंगी, क्योंकि पाठ खत्म हो गया था, हमने सुन भी लिया है और आपके साथ शेयर किया है। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बाहर देख सकती हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी समय हुआ है 4 बजे का और अभी वीडियो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सुबह वीडियो वहीं पर रोक दिया था। और यहाँ पर सभी लोग चाय पीने जा रहे हैं। यहाँ पर मंजली वाली भाभी बैठी हैं। बड़ी वाली भाभी चाय बनाकर सभी को दे रही हैं। ये देखते रहो, मैं भी चलती हूँ, चाय पी लेती हूँ। समोसा के इंतजार में नहीं बैठेंगे, नहीं चाय ठंडी हो जाएगी। सब्जी हाँ शायद बन रही हो। तो दोस्तों यहाँ पर आनंद गए हैं समोसा लेने के लिए और यहाँ पर भतीजा मेरा बेटा मोबाइल में व्यस्त है, साथ में चाय मम्मी भी पी रही हैं और हम भी चाय पी लेंगे, नहीं तो समोसे के इंतजार में चाय हमारी ठंडी हो जाएगी।